हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अपना EIM का क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। और उस वाले क्वेश्चन नंबर में हम लोग आई का वैल्यू नहीं एज्यूम करेंगे कि हमारे पास आई की क्या वैल्यू है। हम क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद से फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, लिखते हैं लेट ए PMMC मीटर हैविंग ये रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। ठीक है, मान लीजिए कोई PMMC मीटर है, उसका जो रेजिस्टेंस 5 ओम है, वो किसकी, वो कौन सा रेजिस्टेंस है, RM है। RM क्या है, PMMC मीटर के सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस है, ये वाली वैल्यू ये है। ठीक है, ओके। एंड दी मेजरिंग current is 10 मिली एम्पियर। ठीक है, 10 मेजरिंग करंट क्या है, 10 मिली एम्पियर है। और हमारे पास दी RSH करंट फाइंड आउट करना है। एंड गिवन वैल्यू ऑफ RSH इज गिवन RSH इक्वल टू 0.5 ओम। RSH की वैल्यू 0.5 ओम है। ठीक है, तो हम लोग इस सर्किट को ड्रा कर रहे हैं इस पर। अब इसका सॉल्यूशन निकालें कि सॉल्यूशन क्या होगा। आपको सबसे पहले देखिए कि ये दिया गया है, एक मीटर है। ठीक है, एक हमारे पास एक PMMC मीटर है। उस PMMC मीटर में आपको ये दिया गया है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 5 ओम है, RM की जो वैल्यू है वो 5 ओम है। ओके, अब इसमें इस ब्रांच में करंट नहीं दी गई है, बट ये RSH की वैल्यू आपको दे दी गई है। RSH की जो वैल्यू है वो दिया गया है कितना, RSH की वैल्यू आपको दिया गया है 0.5 ओम। एंड मेजरिंग करंट की जो वैल्यू है वो 10 मिली एम्पियर। ये है करंट जिसको मेजर करना है, 10 मिली एम्पियर ये दिया गया है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ISH फाइंड करना है और साथ साथ में IM को भी फाइंड करना है। तो अब क्या यूज करेंगे, बेसिकली देखिए ये 10 मिली एम्पियर दिया गया है, ये 5 ओम दिया गया है, ये है 0.5 ओम। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है, बस सिंपल से एज्यूम कर लेना है कि इसमें देखिए, इसमें करंट जो फ्लो हो रही है, इसमें IM फ्लो हो रही है और इसमें ISH फ्लो हो रही है। ठीक है, और फिर हम लोग इक्वेशन, बेसिक अपना इक्वेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इससे आप लोगों का पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग KCL इक्वेशन को यूज कर लें। KCL इक्वेशन में 10 मिली एम्पियर ऊपर लिख लेते हैं I, ये I है। ठीक है, I इक्वल टू IM प्लस IR ISH। ओके ओके फ्रेंड्स, ये आपका एक ये होगा 10 मिली एम्पियर होना चाहिए IM और ISH का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को नोट करते हैं कि IM इंटू 5 इक्वल टू ISH इंटू 0.5 है ना। तो आप लोग अब देखिए, इससे कुछ आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हम IM को ISH के टर्म में ले लें या ISH को IM के टर्म में ले लें, और फिर इस इक्वेशन में पुट कर लें। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम लोग बेसिकली IM इंटू 5 इसके अक्रॉस वोल्टेज इक्वल इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो ठीक है, तो हम लोग देखिए, आप ये चॉइस है, आप क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने पहली चॉइस को सेलेक्ट किया। ठीक है, पहली चॉइस को हम लोगों ने सेलेक्ट किया। इस चॉइस में हम लोग IM को मतलब क्या करेंगे, हटा लेंगे। IM को हमें हटा लेना है और दूसरे वाले वैल्यू को एज्यूम करना है। ठीक है, ISH को एज्यूम करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 5 IM इक्वल टू ले सकते हैं 0.5 ISH। तो ISH को हम लोग ले रहे हैं इन टर्म ऑफ IM के। क्यों, क्योंकि आपको ISH भी फाइंड करना है और IM को भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग ISH को ले लेते हैं इन टर्म ऑफ इसमें। तो ये देखिए ISH की वैल्यू क्या मिला, ISH इक्वल टू 10 IM। ओके फ्रेंड्स, ये 0.5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब हम लोग फिर इसको लिख ले रहे हैं अपने बेसिक इक्वेशन में। तो 10 इक्वल टू IM की वैल्यू क्या है, IM की वैल्यू क्या है, IM ही है, और ISH की वैल्यू क्या है, 10 IM। ओके फ्रेंड्स, तो अब IM की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/11। तो ये वैल्यू कितने हुआ, लगभग 0.9। ओके,
आई एम की वैल्यू क्या होगा 0.9, ठीक है, 0.1199, 0.9, फिर 10, तो 10 में तो जाएगा नहीं, फिर से एक बार 0, तो 0.99 ही है लगभग वैल्यू, क्यों 0.99 वैल्यू होगी हमेशा। तो ये आपकी हो गया आई एम की वैल्यू। अब आई एस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एस एच इक्वल टू क्या होगी 0.9 इंटू 10 इक्वल टू 9, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 9 मिली एम्पियर, ये 0.9 मिली एम्पियर। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग 10 मिली एम्पियर की वैल्यू हमें मिल जा रही है। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है कि इसको वेरीफाई करने के लिए आई एम आर एम इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे आई एस एच आर एस एच। अब हम लोग इसको सेकंड वाले फार्मूले से वेरीफाई करते हैं। टोटल करंट क्या है आई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले निकालते हैं आई की वैल्यू, तो एम की वैल्यू क्या होगी आई अपान आई एम। ओके फ्रेंड्स, तो आई की वैल्यू क्या है 10 अपान 0.99, तो ये वैल्यू क्या होगा लगभग मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू आपका क्या होगा लगभग 10 आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर 0.1 रहता तो 10 आता, तो लगभग हम इसको नियरली 10 कर दे रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फ्रेंड्स आप लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू 10 कर दिए। अब हम लोग देखिएगा कि अब आर एस एच की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते थे। आर एस एच इक्वल टू होता है आपका आर एम अपान एम माइनस 1। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये लगभग 10 नहीं होगा, ये इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग ये होगा आपका, ये 1 रहता तब जाके 10 होता, 0.1 रहता तो ये लगभग होता 9.9 होगा। ओके फ्रेंड्स, ये क्या होगा लगभग 9.9 होगा। तो आई आर एस एच की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर एम की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 5 ओम, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पर हम लोग ये भी नोट कर लेते हैं कि आर एम की वैल्यू 5 ओम दिया गया है, आर एस एच की वैल्यू हमें 0.5 ओम मिला है, क्योंकि उस वाले एग्जाम्पल में हम लोग देख एग्जाम्पल में ये वैल्यू दिया गया है कि आर एस एच की जो वैल्यू है 0.5 ओम दिया है। तो हमें ये आउटपुट आना चाहिए 0.5 ओम के लगभग आर एस एच की वैल्यू इस फार्मूले से आना चाहिए। तो हम लोग मतलब रिजल्ट इतना आना चाहिए, तो उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो देखिए इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आर एस एच इक्वल टू आप लिख लेंगे आर एम की वैल्यू क्या है 5 ओम अपान 9.9 माइनस 1 इक्वल टू लगभग आपका कितनी वैल्यू हुआ, ये देखिए 10 अपान 0.99 की तो लगभग 10.9 आएगा ना वैल्यू, 1 से भाग करेंगे तब तो जाके 0.1 से भाग करेंगे, ठीक है, तो ये जाके वैल्यू लगभग 10 आएगा। ये लगभग 10 की वैल्यू है। देखिए जब हम न्यूमेरिकल में गड़बड़ कर देंगे तो ये लगभग आएगा 10.9 आएगा समथिंग। ओके ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है आप लोगों को, बट जैसे मुझवानी कोई न्यूमेरिकल आप लोग करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर, प्रैक्टिस नहीं है उतना, हम लोगों को क्या है कि इतना टिपिकल वैल्यू नहीं आती, ये हम अपने हिसाब से सब मतलब क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं, तो इसलिए वैल्यू टिपिकल बनती चली जा रही है। लेकिन जो बुक वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनकी वैल्यू टिपिकल नहीं बनती। क्यों, क्योंकि वो लोग सेटिंग ही ऐसी करते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू को भी वो कन्वर्ट करके रियल वैल्यू में बदल देते हैं, मतलब वो सिंपल वैल्यू में बदल देते हैं। लेकिन जो हम वैल्यू लिख रहे हैं वो हमेशा फ्रैक्शन में पहुंच जा रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग मतलब शांति से आराम से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 10.9 के लगभग आया, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 10.9 माइनस 1 इक्वल टू 5 अपान 9.9, तो ये लगभग 0.47 ओम के लगभग आएगा। तो ये नियरली किसके है, नियरली 0.5 ओम के है, तो इसलिए हमारा ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन 3, तो उस वाले में हम लोग भी एक और इसी पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नोट कर लीजिए आप, लेट ये PMMC मीटर हैविंग current of IM equal to 5 microampere and the measuring current is 10 मिलीएम्पियर। 10 मिलीएम्पियर आपको करंट दिया हुआ है, ठीक है,
मतलब आपको क्या करना है, 10 मिली एम्पियर करंट दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, और 5 माइक्रो एम्पियर आपका जो बेसिक करंट उसमें फ्लो हो रही है पीएमएमसी मीटर में, और 10 मिली एम्पियर करंट आपको मेजरिंग करना है। और आपको देखिए, फाइंड दी वैल्यू ऑफ आरएसएच को आपको फाइंड करना है। शंट रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी उसको हमें फाइंड करना है। ओके, एंड फाइंड दी करेंट थ्रू इट, इसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है वो भी आपको मेजर करना है। तो देखिए, ये हमारा माइक्रो एम्पियर रेंज में हमारा पीएमएमसी वर्क कर रहा है, माइक्रो एम्पियर पर ही ये काम कर रहा है, ठीक है। और हमें इसकी रेंज बढ़ाना है मिली एम्पियर तक। तो मिली एम्पियर तक बढ़ाने के लिए आप जान रहे हैं कि मतलब 1000 गुना लगभग बढ़ाना है। तो आइए देखते हैं, हम लोग बना लेते हैं अपना एक सर्किट फिर से दोबारा। इस सर्किट में हम लोग सबसे पहले एक मीटर ले लेते हैं, पीएमएमसी मीटर। इस पीएमएमसी मीटर के बगल में ये एक रेजिस्टेंस आरएम है, ठीक है। यहाँ पर आरएम की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द आरएसएच एंड फाइंड द करंट थ्रू इट। आई मतलब क्या, 3 वैल्यू आपको फाइंड करनी है। पहली वैल्यू क्या करना है, आरएम को फाइंड करना है। सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है, आईएसएच को फाइंड करना है। और थर्ड में आपको फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है आईएसएच। आरएम को तो फाइंड हो चुका है ना, और आरएसएच को भी फाइंड करना है कि हमारे पास शंट रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, उसमें क्या करंट फ्लो होगी, और आरएम की क्या वैल्यू होगी। ओके, तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पर एक ये आरएसएच है, ठीक है, इसको लगा चुके हैं शंट रेजिस्टेंस। तो इसको फाइंड आउट करना है, फिर इसको भी फाइंड आउट करना है। इसमें करंट फाइंड आउट है 5 माइक्रो एम्पियर, और ये रेंज जो दिया है 10 मिली एम्पियर को आपको फाइंड आउट करना है। मतलब 10 मिली एम्पियर के लिए आपको अमीटर बनाना है, और इसके लिए आपको आरएम की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आरएसएच की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन को देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में आप लोगों को एक फार्मूला पता है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इक्वल टू आई अपन आई एम, ठीक है। तो आई अपन आई एम की वैल्यू क्या हो गया, आई हो गया 10 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू मिला, क्या मिला, क्या वैल्यू मिला, 2/10⁻³ हो गया ना, मिली एम्पियर। ये मिली एम्पियर रेंज में है। ओके फ्रेंड्स, ये अभी मिली एम्पियर रेंज में, क्योंकि जब इसको हम ऊपर डिवाइड करेंगे, आप देखिए हमेशा एम के एस से सिस्टम में ही ओम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तभी जाके ही ये वैल्यू हमें ओम में मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ये अभी मिली एम्पियर में, ये 10 मिली एम्पियर है और ये मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर डिवाइड बाई मिली एम्पियर इक्वल टू मिली एम्पियर, है ना। तो मिली एम्पियर को या तो आप लोग इसको भी क्या कीजिए, 10 इंटू 10⁻³ कीजिए, ठीक है। इसको 5 इंटू 10⁻⁻6 कीजिए, तब जाके ये एम्पियर में मिलेगा। तो वही बात हुआ, ये एम्पियर में मिल गया, मिली एम्पियर से मिली एम्पियर कट गया। अब ये फिर बेसिकली वैल्यू आ गया एम के एस यूनिट की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। 2 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर की वैल्यू मिल गई। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप लोगों को कोई क्लियर नहीं है, मतलब इतना आपका ये एम्पियर नहीं रहेगा यार, ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है। ओके, अब हम लोग बेसिकली इसके बाद से क्या बात करेंगे, हमें आरएम की बात करनी है, आरएसएच को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सिंपल फार्मूला लिख लेते हैं, आरएसएच इक्वल टू आरएम अपान m-1। तो अभी देखिए आपको क्या पता है, आरएसएच की वैल्यू भी नहीं पता है, आरएम की वैल्यू भी नहीं पता है। ओके फ्रेंड्स, तो भाई प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही है। दो इक्वेशन है, दोनों में आपको ये 2 चीज़ें नहीं पता, सिर्फ इसकी और इसकी वैल्यू पता है, तो ऐसे तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं, ये और कोई आइडिया है इसको निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं 5 माइक्रो एम्पियर, ओके फ्रेंड्स, इंटू आरएम बराबर क्या। देखिए अब आपको यही चीज़ है ना टेक्निक, कि जब आप डिटेल एनालिसिस किए रहेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस फार्मूले का हम कहाँ यूज करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहिए, और इससे आपकी स्ट्रांग एबिलिटी बन जाएगी कि आपसे गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। कोई भी चीज़ आप न्यूमेरिकली सॉल्व करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप आके फंस गए, फंसने का मतलब क्या होगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि दो हमारे पास वेरिएबल हैं, और 2 वेरिएबल को आप एक इक्वेशन से तो सॉल्व कर नहीं सकते। सिर्फ एम की वैल्यू मिली है लगभग 2000,
और कुछ मिला नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व कर देंगे। हाँ, आप ये बता सकते हैं कि आर एम की वैल्यू जो आर एस एच की वैल्यू रहेगी, ठीक है, वो आर एम की वैल्यू डिवाइडेड बाई 1999 रहेगा, क्योंकि ये 2 × 10³ इक्वल टू 2000 -1 1999। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो आर एम की वैल्यू होगी वो क्या होगा, 1999 गुना बड़ा होगा आर एस एच की वैल्यू से। इट मीन्स ये आप इतना ये कंक्लूजन एक रीजनिंग निकाल सकते हैं। ये रीजनिंग क्या बता रहा है, बेसिकली ये रीजनिंग आप इतना बता सकते हैं कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने गुना छोटा होगा, ठीक है। शंट रेजिस्टेंस लगभग 2000 गुना छोटा होगा आरएम की तुलना में, ठीक है। तो ये बस आप रीजनिंग, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फिर आप बेसिक प्रिंसिपल पे आएंगे। 5 माइक्रो एम्पियर इंटू मल्टीप्लाई बाई आर एम इक्वल हो गया आपका आर एस एच इंटू मल्टीप्लाई बाई आई एस एच। अब देखिए यहाँ पर भी दो प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर दिया गया, आर एस एच इंटू मल्टीप्लाई बाई आई एस एच। तो यहाँ पर ना आर एस एच की वैल्यू पता है ना आई एस एच की वैल्यू पता है, ठीक है, आर और आर एम की वैल्यू नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या होगा, 3 वेरिएबल मिल गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा। अब जरा आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक मेथड अपनाएंगे। 5 पहले इसको रेंज में बदल लीजिए, 5 × 10⁻⁶ इंटू आर एम इक्वल टू आर एस एच, ठीक है, इंटू अब आई एस एच की वैल्यू को हम क्या कर लें, आई एस एच को वैल्यू को हम लिख लें किस फॉर्म में, आई एस एच बराबर क्या हो जाएगा 10 - 5 माइक्रो एम्पियर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आई एस एच की वैल्यू निकल जाएगी। आई एस एच के बराबर क्या हो जाए 10 मिली एम्पियर माइनस 5 माइक्रो एम्पियर बराबर आई एस एच। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग कर ले रहे हैं, तो क्या होगा 10 × 10⁻³ माइनस 5 × 10⁻⁶। ओके, अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, ये एक इक्वेशन मिलेगा और ये एक इक्वेशन मिलेगा, दो इक्वेशन मिलेगा। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और आर एम एंड आर एस एच आई एस एच इन तीनों की वैल्यू को आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये आपका असाइनमेंट के रूप में है कि आप इसको सॉल्व करके लाइएगा, ठीक है, मतलब सॉल्व कीजिएगा रूम पे जो मैं यहाँ तक छोड़ चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं इसको फिर सॉल्व करूँगा। देखिए एक इक्वेशन ये होगा, एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा कमेंट में कि सर मैं ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया। और इसी से पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि नहीं, इसी से पता चलेगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो कोई तो होगा जिसको नहीं, जो नहीं सॉल्व कर पाएगा, तो वो ज़रूर पूछेगा कि सर मुझे नहीं सॉल्व हो पा रहा है चीज़ें, ठीक है, या नहीं समझ में आ पा रही हैं, तो वो खुद बताएगा। तो ऐसे ये पता चलेगा कि कितने बच्चे वेल प्रिपेयर हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप लोग चैनल पर जाके और थोड़े से वीडियो देख के और कमेंट मार दे रहे हैं हाँ सर, यस सर, नो सर, तो ऐसा नहीं चलेगा। देखिए आप लोग उसको प्रॉपरली वे में सॉल्व कीजिए, तभी माना जाएगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाला है, आपको भी पता है कि अगर बोर्ड ने ये अलाउ कर दिया है कि ऑनलाइन लेक्चर की सहायता से ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, तो होगा ही ऐसा, आप लोग उसे रोक नहीं सकते, आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो यही चीज़ है, आप लोग मतलब अब पहली चीज़ थी कि आप लोग बुक लाए नहीं होंगे तो बुक कुछ डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके रेंज एक्सटेंशन की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेंज एक्सटेंशन की बात करेंगे, तो लिख लेते हैं इसी लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और पढ़ाएंगे रेंज एक्सटेंशन, ठीक है। व्हाट इज रेंज एक्सटेंशन? अमीटर है, तो अमीटर को हम लोग कई रेंज पे करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो हम लोग अमीटर यूज करते हैं बेसिकली, उसमें क्या क्या करते हैं कि एक बार उसकी बटन को मतलब घुमाते हैं, मिली एम्पियर रेंज में ले जाएंगे, फिर माइक्रो एम्पियर रेंज में ले जाएंगे, उसके बाद से हम लोग फिर उसको क्या नैनो एम्पियर रेंज तक ले जाते हैं, ठीक है ना, और या फिर एम्पियर रेंज में, फिर किलो एम्पियर रेंज में। तो ये क्या रेंज को बढ़ा रहा है घटा रहा है, ठीक है, कितने रेंज का आपको बनाना है। उस रेंज एक्सटेंशन को हम लोग वेरियस टेक्निक सीखेंगे। बेसिकली देखिए 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक हो गई रेंज एक्सटेंशन की। एक होता है आरएन शंट, एक आरएन शंट स्पेशल एक शंटिंग रजिस्टर बनाया जाता है जिसको हम लोग आरएन शंट बोलते हैं। और सेकंड मेथड्स है एडिंग शंट, शंट को ऐड कर करके हम लोग रेंज को एक्सटेंड करते हैं। तो ये हमारा होगा रेंज एक्सटेंशन, ठीक है। होगा फ्रेंड्स, अब मैं यहीं पर अपना लेक्चर अपना मतलब
इंड अप कर रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेंज एक्सटेंशन की। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि इसके बाद से हमें रेंज एक्सटेंशन पढ़ना है, और उस पर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग वोल्ट मीटर का अध्ययन करेंगे कि वोल्ट मीटर क्या है, उसका क्या बेसिक फंक्शन है, कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, थैंक यू।